पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जिसका मकसद बच्चों को पढ़ाना या स्किल सिखाना नहीं बल्कि पैसे कमाना है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी जो इस समर का सेमेस्टर गुजरा, इस सेमेस्टर में इस यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 1200 बच्चों को शॉर्ट अटेंडेंस किया, और शॉर्ट अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इस बात को मैं पूरा एक्सप्लेन से बताऊंगा कि कैसे ये यूनिवर्सिटी ने 1200 बच्चों को शॉर्ट अटेंडेंस। इन तमाम बच्चों के फाइनल टर्म एग्जाम लिए गए। अगर ये बच्चे पहले ही शॉर्ट अटेंडेंस हो रहे थे तो इनके एग्जाम क्यों लिए गए? सवाल तो पहले ये पैदा होता है, अगर ये बच्चे पहले से ही शॉर्ट अटेंडेंस थे तो इनका एग्जाम क्यों लिया गया? इनको पहले ही बता देते कि आप शॉर्ट अटेंडेंस है, यू कैन नॉट बी अपीयर ऑन एग्जाम। लेकिन यूएमटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने उन तमाम बच्चों के एग्जाम लिए तकरीबन 1 महीने पहले, और एग्जाम लेने के 1 महीने बाद अचानक से मोबाइल फोन पे इन तमाम बच्चों को मैसेज आता है कि योर कोर्स रिजल्ट हैज बीन चेंज टू ऐसे। और जिन बच्चों की अटेंडेंस 60 से ऊपर थी, उन सब बच्चों की रीअपेयर एग्जाम करवा रहे हैं 5,000 रुपये लेके, और 5,000 सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं ये लोग। अगर ये बच्चे पहले ही शॉर्ट अटेंडेंस हो रहे थे तो इनको पहले क्यों नहीं बताया गया? अगर अभी आप कहते हैं कि एचईसी की पॉलिसी है, तो फिर इस पॉलिसी को पहले क्यों नहीं बताया गया? और सिर्फ यही नहीं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी सेमेस्टर में सिर्फ 2 या 3 क्लासें हुई, जैसे कि मैं सब्जेक्ट के बारे में जाता हूँ, सोशल सर्विस। इस कोर्स की सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासें हुई, जिनमें से एक क्लास में अटेंडेंस ही मार्क नहीं हुई थी। बाकी 2 क्लासों में अटेंडेंस हुई, और जिस बच्चे ने एक क्लास मिस की उसको भी शॉर्ट अटेंडेंस कर दिया गया। लेकिन इस कोर्स का इंतहाई ये मकसद नहीं था कि आप क्लास में आके क्लास लें। इस कोर्स का मकसद था कि आप लोगों को में जाके चैरिटी करें, बच्चों के लिए ईद गिफ्ट प्रिपेयर करें, प्लांट्स वगैरह लगाएं। इन तमाम बच्चों ने इस कोर्स को पढ़ते हुए ये तमाम काम किए, अपनी पैसों से जेबें लगा के चैरिटी की, प्लांट्स लगाए और बच्चों के लिए ईद बैग्स तैयार किए। लेकिन एट द एंड क्या होता है, उस कोर्स में, जिस कोर्स की 2 क्लास से अटेंडेंस मार्क हुई और जिस क्लास में एक बच्चा ऐसा जिसने एक क्लास मिस की, उसको शॉर्ट अटेंडेंस मार्क्स कर दिया गया। और उस सब्जेक्ट में तकरीबन 200 बच्चे को शॉर्ट अटेंडेंस मार्क कर दिया गया है, सिर्फ एक छुट्टी करने पे। और उसकी जितनी मेहनत थी, जो उसने चैरिटी की थ्रू आउट द सेमेस्टर, जो उसने प्लान्स लगाए थ्रू आउट द सेमेस्टर, वो सब जाया कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, कुछ कोर्सेज में ऐसा किया गया, जो लैब्स हुआ करती थी, लैब्स में शुरू की लैब्स मार्क ही नहीं की जाती, क्योंकि उसमें बच्चे इनरोल कर रहे होते हैं। मतलब 2 वीक एड ड्रॉप का वीक होता है यूनिवर्सिटी यूएमटी में, और जो बच्चे 2 वीक बाद क्लास में ज्वाइन हुए और उनकी वो 2 छुट्टियां मिस हुई क्योंकि वो इनरोल कर रहे थे कोर्स, वो ना एब्सेंट मार्क हुई ना ही प्रेजेंट मार्क हुई, उसको भी एब्सेंट मार्क करके उन बच्चों को शॉर्ट अटेंडेंस किया गया। सवाल यह है, क्या यूनिवर्सिटी का जो इब्राहिम मुराद है, क्या इनको पैसे की कमी आ रही है? ये यूनिवर्सिटी बार बार इसी जाल में फंसती रहती है कि इसके बाद पैसों की कमी है। अगर हम इसकी फीस पे जाएं और हम पर मंथ, अगर पर साल देखें, तो ये यूनिवर्सिटी हर साल सबसे ज्यादा एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटी है। और हर साल इसका अगर हम फीस देखें तो कानों से धुआं निकल जाता है, इतनी फीस है इस यूनिवर्सिटी की। उसके बावजूद इनकी जो पैसों की लालच है वो खत्म नहीं हो रही। इब्राहिम मुराद जो के सीईओ हैं इस यूनिवर्सिटी के, जो इब्राहिम मुराद जो इस यूनिवर्सिटी करता धरता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से मिनिस्टर भी हैं पंजाब के किसी एक ओहदे पे। वहां से इनके बावजूद भी इनकी जो लालच है पैसों की वो खत्म नहीं हो रही। अगर इनसे पूछा जाए तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे जवाब देते हैं जैसे कि हम सरकारी ऑफिस में आए हैं। इनकी मैनेजमेंट के जितने भी मैनेजमेंट के पीपल्स हैं, अगर आप जाके उनसे बात करें तो ऐसे रूड बिहेवियर से बात करते हैं जैसे कि हम किसी सरकारी दफ्तर के ऑफिसर से बात कर रहे हैं। ये समझते हैं कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं, बल्कि हम लोग लाखों रुपया दे के पढ़ रहे हैं। और उसके बावजूद भी इनका जो हमारे साथ बिहेवियर है वह बहुत ही इंतहाई
नामुनासिब है। इस यूनिवर्सिटी के आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं, जब बारिश होती है और 1 घंटा अगर लाहौर में बारिश हो जाए तो पूरी यूनिवर्सिटी से सैलाबी रेला निकल आता है। आप यूनिवर्सिटी में चल नहीं सकते। इसकी मैनेजमेंट इंतहाई बुरी है। और आज भी कल बच्चों को रात को मेल आई है, मैसेज आया है नंबर पे, यू आर शॉर्ट अटेंडेंस। अब बच्चे क्या करें? अगर उनमें से कोई बच्चा खुदकुशी करता है, कोई बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है, या कोई बच्चा कुछ भी करता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट होगी, या HEC होगी, या इब्राहिम मुराद होगा? कौन होगा ये आप बताइएगा। और ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड का हिस्सा बनिए। UMT रीस्टोर द ग्रेड। उन सब बच्चों को इंसाफ दीजिए, जस्टिस दीजिए, क्योंकि उन सब बच्चों ने एग्जाम दिए हैं। अगर आप लोगों का इतना था कि बच्चों का क्या नाम है, उसका शॉर्ट अटेंडेंस हो रहे हैं, तो उनको एग्जाम में बैठने ही ना देते। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।